अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा दोस्त फुरकान बहुत पढ़ाकू है। दिन रात किताबी कीड़ा बना कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। कभी उसके हाथ में नसीम इजाजी का नॉवल आखिरी चट्टान देखा तो कभी इशफाक अहमद का जाविया। एक मरतबा उसने स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स भी पढ़ डाली और फिर ख्वाबों का ताबीरनामा खरीद डाला। फिका, फलसफा, तफसीर, अफसाना, साइंस, नफ्सियात और ना जाने क्या कुछ उसके मुताले में था। मैं तो उसकी मालूमात से बहुत मुतासिर हुआ। मैं क्या, जो भी उससे मिलता अश कर उठता, क्योंकि उसने हर मौजू पर कुछ ना कुछ पढ़ रखा था। मैं यूं ही उससे मुतासिर रहता अगर मोर्टिमर एडलर की किताब हाउ टू रीड अ बुक ना पढ़ता, क्योंकि इस किताब से जो पहला सबक मैंने सीखा वो किताब ख्वानी के इस तरीके के खिलाफ जाता है कि जब भी कुछ पढ़ें ज़रूरी है कि वो किताब, अखबार या मैगज़ीन पढ़ने का मकसद हो। किताब का इंतखाब करते हुए कोई मकसद नहीं होगा तो आप सब कुछ पढ़ेंगे, और सब कुछ पढ़ेंगे तो आपके पास कभी किसी एक मौजू की गहरी और बढ़िया मालूमात नहीं आएंगी। ऐसे में आपका मुताला आपको फुटपाथ पर बैठकर बहस में तो जितवा सकता है, मगर अहले इल्म फ़न में कोई मकाम नहीं दिलवा सकता। इस किताब का दूसरा सबक, मरकज़ी मौजू मशवरों और मशकों पर तवज्जो कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए एक किताब 200 सफ़हात पर है। इस किताब का हर सफ़ा ऐसा नहीं कि इसकी मालूमात को अज़बर किया जाए। हर किताब का बुनियादी मौजू, इसमें दिए गए मशवरे और ख़ासकर मशकें सबसे ज़्यादा काम की होती हैं। जैसे मैंने एकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ पढ़ी, बहुत ही सकील किताब है। इस पूरी किताब में एक सबक है जो पल्ले से बांधने का है, हाल में जियो। तीसरा सबक, पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कीजिए। ये किताब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आँख से, कान से और महसूसात से सीखते और समझते हैं। अगर आप इन तीनों ज़राए का इस्तेमाल करके किताब पढ़ेंगे तो कहीं ज़्यादा सीखने और समझने के काबिल होंगे। चौथा सबक, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और हर वक्त पढ़ते रहते हैं तो यकीन जानिए आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि एक किताब पढ़ने के बाद अगर दूसरी किताब फ़ौरन शुरू कर दी जाए कि अभी पहली किताब की मालूमात ही हज़म नहीं होती कि अगली किताब की मालूमात ठूंसना शुरू कर दी जाती हैं। इसलिए बेहतर है कि एक किताब पढ़ने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का वक्फा किया जाए। ऐसा ही मामला उन तलबा के साथ होता है जो एक मज़मून के बाद दूसरा मज़मून ले बैठते हैं। पांचवा सबक, इंतहाई मियारी मवाद ही पढ़िए। आपकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे गैर मियारी और गैर मुताल्लिका किताबों के मुताले में ज़ाया ना कीजिए। किताब का इंतखाब करते हुए उसके टाइटल, फहरिस्त, खाकों, जली जली उन्वानात ज़रूर देख लीजिए। ये चीज़ें पूरी किताब का खुलासा पेश कर देती हैं। छठा सबक यह है कि एक मरतबा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बार एक किताब पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये किताब समझने और बरतने के काबिल होंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि वो रोज़ाना 2 बार कुरान पढ़ते थे, एक मरतबा किरात से महसूस होने के लिए और दूसरी बार कुरान से इल्मी और फ़िकी निकात अखज़ करने के लिए। 7वां सबक, किताब के नोट्स लेते रहिए। बहुत से लोग तेज़ रफ्तार मुताले की ख्वाहिश रखते हैं, वो स्पीड रीडिंग को कमाल समझते हैं, लेकिन अगर आप कभी कभार किताबें पढ़ते हैं तो आप 1000 किताबें भी स्पीड रीडिंग के ज़रिए पढ़ डालें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने का। पढ़िए और इत्मीनान से पढ़िए। इसका सबसे मौसर तरीका यह है कि 2 रंग के कलम साथ रखिए और नोटबुक, अहम निकात नोट करते जाइए और किताब पर निशान जद करते रहें। यूं आपके पास किताब के अहम निकात नोटबुक में महफूज हो जाएंगे। दोबारा इन पॉइंट्स पर नज़र डालेंगे तो पूरी किताब की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। वक्त की बचत और फहम में इजाफा। कैसा? किताब के सियाक व सबाक को समझिए, जानिए कि ये किताब क्यों लिखी गई, इस किताब के पस पर्दा मकासद क्या थे। मसलन 70 और 80 की दिहाई में बेशतर लिटरेचर कम्युनिस्ट अदीबों और कलमकारों ने तख्लीक किया, जिनका मकसद कम्युनिस्ट फ़िक्र और फ़लसफ़े की तरवीज था। किताब किसी फ़िक्र का बीज बोने का बहुत ही मौसर ज़रिया है। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खूबसूरत किताब के ज़रिए गलत फ़िक्र और फ़लसफ़े की पैदावार करते हैं, जो आपके मुल्क, माशरती इक़्तिदार और मज़हब के लिए ज़हर कातिल हो सकते हैं। इसलिए आइंदा कभी किताब के मौजू या उन्वान की बुनियाद पर किताब का इंतखाब न कीजिए। मुसन्निफ़, मौल्लफ़ और मुतरजम के बारे में भी छानबीन करना ज़रूरी है। 8वां सबक, जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में सवाल कीजिए। जी जनाब, ये ज़रूरी नहीं कि किताब में लिखी हुई हर शय दुरुस्त हो, ख़ासकर वो किताबें जो किसी फ़लसफ़े की प्रचार करती हों। इन्हें पढ़ने के बाद दीगर क़ारीन की राय भी जानने की कोशिश कीजिए। ये भी देखिए कि मुसन्निफ़ ने जो हक़ाइक़ अपनी फ़िक्र की दलील के तौर पर पेश किए हैं, आया ये दुरुस्त हैं। मुसन्निफ़ और मौल्लिफ़ को जानिए। ये सबक सबसे अहम है, इसलिए मैं इसे आखिर में बयान कर रहा हूँ। किताब इसके मौल्लफ़ के ख़यालात का मजमुआ होती है, इसलिए किताब से ज़्यादा अहम किताब का लिखारी है।
मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है कि वो जब किताब पढ़ने की बात करते हैं और मैं इनसे पूछता हूँ कि इसका मुसन्निफ कौन है तो बगलें झाँकने लगते हैं। बहुत ही खतरनाक बात है। अहम ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अहम यह है कि कौन कह रहा है। चलिए पर्सनल डेवलपमेंट ही को ले लीजिए। मैं ऐसे लिखारियों को जानता हूँ जो कामयाबी के मौजू पर लिख रहे हैं, हालांकि इनके पास ना कोई सक्सेस स्टोरी है और ना ही किसी काम की महारत। ऐसी किताबें पढ़कर देखी तो पता चला कि वो महज लफाजी का मुरक्का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए किताब का इंतखाब से पहले किताब के मुसन्निफ के बारे में जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एक बहुत बड़े आलिम और स्कॉलर अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का मशवरा, जब भी पढ़ो बेहतरीन पढ़ो, बेहतरीन से कम कुछ ना पढ़ो। तो जनाब कमेंट में लिखकर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्फोटिवेशन, क्योंकि इन्फोटिवेशन देता है आपको बेहतरीन किताबों की इन्फॉर्मेशन, जिससे यकीनन मिल रही है आपको मोटिवेशन। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।